हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और मैं यहाँ पे अपनी नाइट स्टडी रूटीन का व्लॉग शेयर करती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दोपहर को मैं सो गई थी। दोपहर को सो के उठने के बाद मैंने खाया था खाना और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने फेस में लगाने को एलोवेरा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने बाल को बांध लिया। और जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे स्किन केयर करना है क्योंकि मेरा स्किन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं डेली एलोवेरा लगाऊंगी। तो इसको कंटिन्यू डेली करने के लिए ना एक आइडिया लगाया मैंने कि मैं इसको वीडियो में दिखाऊंगी, ताकि अगर ये वीडियो में दिख गया तो मुझे पता होगा कि मुझे इसे हर दिन करना है और मुझे ये वीडियो में भी दिखाना है। इसी बहाने कम से कम मैं एलोवेरा तो लगाऊंगी। और तुम लोगों को बता दूँ, ये वीडियो 25 को अपलोड होने वाला है क्योंकि ये 24 नाइट का होने वाला है। तो 24 को हमारे यहाँ था छठ पूजा। हमारे बिहार में छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाता है और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। तो हम लोग के यहाँ छठ पूजा होता है, बट वो नवंबर वाला होता है। एक नवंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम छठ पूजा होता है और एक इस टाइम पे होता है अकॉर्डिंग टू हिंदी मंथ। एक बार चैत्र में होता है, एक बार कार्तिक में होता है। तो हमारे यहाँ तो कार्तिक में छठ पूजा हो रहा था होता है, बट अभी चैत्र में भी छठ पूजा होता है। तो हमारे गाँव में कुछ लोग हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं चैत्र वाला छठ पूजा। तो उसके बाद मैं एलोवेरा लगाने के बाद चली गई थी छत पे और ये देखो उसके बाद कितना अच्छा वाइब आ रहा था छत पे। तो छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है, इसलिए सूर्य की फ़ोटो मैंने दिखा दिया। और उसके बाद फिर मैं हमारे यहाँ छत पे बन रहा था खाना चूल्हे पे, तो मैं वो बनाने चली गई। और वो सारा काम ख़त्म करके रात को खाना खा के सारा काम फिनिश करके मैं आ गई थी पढ़ाई करने। वो भी कितने बजे, 11:45 बजे। देख लो क्योंकि पता नहीं क्यों, पर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा कमेंट के रिप्लाईज में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है मेरा। और बहुत बार ऐसे ही मैं स्क्रॉलिंग या गेम वगैरह खेलते रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो तुम लोग मुझे इसके लिए कमेंट में सजेशन देना कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं रात में एकदम काम फिनिश करने के बाद एकदम मोटिवेट होकर पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। तो यही किया। उसके बाद फिर मैंने किया अपना अकाउंट्स का रिविज़न, क्योंकि यार रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम आगे की क्लास करेंगे और हमें पीछे का कुछ याद ही नहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है क्लासेस करते जाने का। तो इसलिए हर एक क्लास लेने से पहले मैं जो कुछ भी एक दिन पहले पढ़ती हूँ ना, मैं उसको रिवाइज ही कर लेती हूँ, रिवीजन भी कर लेती हूँ, याद भी रहता है। और एक बार संडे को मैं फुल रिवीजन मार लूँगी तो फिर मुझे अच्छे तरीके से तो याद हो जाएगा ना गाइस। एक तो मैं अपनी अकाउंट्स की क्लास ले रही थी रजत अरोड़ा सर से, क्योंकि तुम ही लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि इन सर से पढ़िए, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हीं को ट्राई किया जाए। और इनसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, समझ भी आ रहा था बहुत अच्छे से। तो 2 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं लेक्चर नंबर 3 में थी और ये भी आज मैंने ख़त्म कर दिया। और वही बात है यार, सारे ना सर की वीडियोज़ का लेंथ थोड़ा कम होता है, हाफ़ एन आवर मैक्सिमम होता है। बट ये है ना कि वो अपने पीडीएफ लेके आते हैं तो उसके बाद फिर लिखते हुए टाइम लग जाता है। मैं रोक पहले वीडियो को पॉज करती हूँ, फिर लिखती हूँ तो टाइम लग जाता है। और फिर देखो कितना टाइम हो चुका था। उसको ख़त्म करने के बाद भी फिर मैं आप लोगों के ना कमेंट का ही रिप्लाई देने लग पड़ी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 1:45 बज गए। तो अकाउंट्स ख़त्म करने के बाद मैं जाने वाली थी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। और ये देखो मैं तुमको क्या दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ये है एक ट्रॉफ़ी जो कि मिला था मुझे मेरे हस्बैंड को नहीं, सॉरी, मिला था मेरे हस्बैंड को। कब, ये मुझे भी नहीं पता, पर ये मुझे पता है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट किया था और उसी टाइम पे वो फर्स्ट आए थे तो उन्हें ये ट्रॉफ़ी मिला था। पता नहीं यार, हम लोगों ने तो देखा है हमेशा बड़ी बड़ी ट्रॉफ़ीज़, पर ये छोटी सी ट्रॉफ़ी कोई नहीं, बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको रख लेती हूँ। और इसलिए मैं इसको ना एकदम अपनी आंखों के सामने रखती हूँ ताकि इधर उधर हो ना जाए, कहीं गुम ना जाए। और उसके बाद फिर मैंने खाया चॉकलेट, क्योंकि जो कि ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था। मैं ही बोली थी लेके आने, तो वो लेके आ गए, तो मैंने सोचा दिखाई दूँ तुम लोगों को। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने। जैसा कि तुम लोगों ने मुझे बताया था, मैंने तुमसे सजेशन मांगा था, तुम लोगों ने मुझे बताया था कि सुनीत पांडा सर से पढ़ो। बट मैं क्या बताऊँ, मुझे उनका अकाउंट्स का या किसी भी सब्जेक्ट का मुझे पूरा प्लेलिस्ट मिल ही नहीं रहा है। मैं सोची नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सर्च की, ढूंढी कि मैं किससे कैसे पढ़ूँ। उनका रिवीजन का मुझे मिल रहा है सीरीज़, बट मुझे फुल कोर्स का सीरीज़ मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वैसे भी मुझे किसी ने, एक और ने कमेंट में कहा था कि बार बार टीचर्स को चेंज मत करो, पहले खुद ही ट्राई करो और जिन टीचर से समझ में आता उन्हीं से स्टिक करो, फिर अच्छा रहेगा। फिर क्या था, फिर मैं जैसे पुराने टीचर से पढ़ रही थी आगे यार, उन्हीं के पास घूम के वापस पढ़ने को। मैंने कहा सर जी वापस से पढ़ा दो यार, अब से नहीं जाऊँगी छोड़ के,
क्योंकि पहले मुझे उनसे समझ आ रहा था, तभी तो मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर में चली गई थी। बट पता नहीं उस दिन तुम लोगों ने मुझे बोला था इनसे पढ़ो उनसे पढ़ो, तो उसके बाद मुझे समझ में आना बंद हो गया था। तो मैंने सोचा था छोड़ो क्या करूँ, पर फिर मैं वापस से गई। फिर मैंने उनके जो जहाँ तक पढ़ाई की थी वहाँ तक को रिवाइज़ किया, और उसके बाद फिर मैं लग गई सर के लेक्चर्स देखने, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था पहले भी। बट उस दिन होता है ना, बार बार एक ही चीज़ बोल दो तो वैसे हो जाता है। तो बार बार यही सुन रही थी कि मैं इन सर से पढ़ो, इकोनॉमिक्स इन सर से पढ़ो। तो ऐसे ऐसे सुनने के बाद ना मुझे इनसे समझ में थोड़ा कम आने लगा था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया था। बट फिर मैं गई सर के पास, क्योंकि मुझे इन्हीं से वापस समझ में आने लगा। और अब मैं टीचर नहीं चेंज करूँगी, ये सर भी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। और सॉरी यार उन लोगों को जिन्होंने मुझे सजेशन में बताया था कि सुनील पांडा सर से पढ़ो। बट मैं क्या बताऊँ यार, अब मुझे प्लेलिस्ट ही नहीं मिल रहा है उनका, तो मैं क्या बताऊँ। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का प्लेलिस्ट मिल रहा है, मुझे स्क्रैच से पढ़ना है। तो मैं क्या करती, तो मैंने सोचा इन्हीं सर के वापस से वन शॉट के लेक्चर्स देख लेती हूँ। अगर मुझे 12th में मिल जाएंगे सुनील पांडा सर फुल लेक्चर्स वाला, तो मैं उन्हीं से पढ़ूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हीं से पढ़ूंगी। तुम लोग मुझे सजेस्ट तो इतना अच्छा सजेशन देते ही हो, तो उन्हीं से पढ़ूंगी। बट फिर क्या करूँ, अभी तो नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा इन्हीं सर से वापस से पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने किया अपना मैथ्स का रिवीजन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। मैथ्स को रिवाइज़ करना कुछ खास था नहीं, कुछ थोड़े मोटे फार्मूलाज थे, तो मैं उन्हीं को पलट पलट के बार बार रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत बार रिवीजन करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास बुक नहीं है इसलिए। और अभी तो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रही हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो कुछ लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट में पूछा भी था कि क्या आप मुझे भी बता सकते हो कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इसका प्रिपरेशन में क्या है नहीं है। तो इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक अलग ही वीडियो बना दूँ तुम लोगों के लिए, कि हाँ जो भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मैं भी अभी बिगिनर हूँ, मुझे कुछ खास पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैंने भी अभी पढ़ाई शुरू की है, वो भी 11th के साथ मैं इसका प्रिपरेशन करना चाह रही हूँ। तो मैं कुछ खास तो बता नहीं पाऊँगी। बट यस, तुम लोगों ने अगर मुझे कमेंट किया तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ट्राई करूँगी तुम लोगों को अपने बेस्ट बताने का, कि मैं जो जानती हूँ वो तुम लोगों को बता पाऊँ, ताकि तुम लोग भी अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 11th के साथ साथ मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तुम लोग भी साथ में मिलके करना, हम सभी मिलके साथ में कर लेंगे। और ये देखो, ये है मेरा रटंत विद्या। इसे पता नहीं सब लोग इसको क्या बोलते हैं, रिवीजन बोलते होगे ना तुम लोग, मैं तो इसको रटंत विद्या बोलती हूँ, क्योंकि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ ना, इसलिए। तो रटंत विद्या, बहुत लोग कहते हैं रटना नहीं चाहिए, बट मेरा तो कहना रिवीजन मतलब होता है बार बार पढ़ना। और रटना का भी तो मतलब वही होता है ना यार, बार बार पढ़ना। तो मैं वही तो कर रही थी। तो बाकी मेरे हिसाब से तो रिवीजन और रटंत विद्या दोनों सेम ही होता है, बस समझना होता है। तो समझ तो मुझे पहले ही आ चुका होता है, तो उसका कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए मेरे लिए रिवीजन और रटंत विद्या सेम ही है। और मैथ्स का रिवीजन मैं लेट हो चुका था यार, तो मैं सोची अब क्या ही क्लास करूं, बाद में करूंगी, वैसे भी मन भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैं सोची कि मैं रिवीजन कर लूं रीजनिंग का। तो फिर मैंने थोड़ा सा रीजनिंग का रिवीजन कर लिया रात में ही, और उसके बाद फिर हो चुका था मेरे सोने का टाइम। तो अपनी ख़त्म करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को ड्राइंग दिखा दूँ। पता नहीं अचानक से मेरा मन कर गया, तो मैंने ड्राइंग बुक निकाल ली है। और ये देखो, तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि मेरी ड्राइंग तुमको कैसी लगी। कुछ खास तो मैंने नहीं बनाया, ये तो मुझे भी पता है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट मैं हूँ नहीं, बट फिर भी कमेंट कर देना मुझे कैसा लगा। वैसे भी तुम लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत मज़ा आता है यार पढ़ के। मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत खुश होती हूँ कि पहले मुझे कमेंट नहीं आते, तो मुझे भर के कमेंट आते हैं। और ये एक इमेज है जो कि मैंने बनाया था अपने ही फ़ोटो का रेफरेंस लेके, मेरा और मेरे हस्बैंड का एक फ़ोटो थी, मैंने उसी का रेफरेंस लेके बनाया था। वो भी शक्ल सूरत मुझे नहीं आती बनानी, इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी पेंटिंग में अपना दिमाग लगाया था। तो ये है मेरी पेंटिंग। तुम लोग मुझे बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है देखने में, मैं क्या पेंटिंग अच्छा करती हूँ या नहीं करती हूँ, कि मैं सिर्फ मुँह बनाने में ही अच्छी हूँ। तो तुम लोग मुझे ये बता देना, ठीक है। और उसके बाद ये सब ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी सोने, क्योंकि रात को हो चुका था बहुत लेट। फिर सुबह मैं जल्दी उठी, 6 बजे के आसपास उठ गई थी। फिर मैंने किचन का काम, और उसके बाद की मैंने अपने रूप को संवारने की तैयारी। तो थोड़ा बहुत तो बनता है ना, तो मैं पहले थोड़ा सा मिनिमल मेकअप किया। जिन लोगों को मेरा मेकअप देखना है वो देख लो कितने स्टेप्स में शुरू होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने लगाया थोड़ा सा क्रीम। अरे यार, तुम लोग को तो पता ही है कि मैं कितना मेकअप करती हूँ, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है यार। कुछ थोड़ा बहुत ही करती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा तो करती नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है। और तुम लोग मुझे कमेंट में बताना, आज मैंने पहना था साड़ी, तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे वो देख के बहुत अच्छा फीलिंग आती है यार अंदर से। मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को गाइस, बहुत अच्छा, क्या बताऊँ, बहुत मतलब इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना,
थैंक यू उन लोगों को, बहुत बड़ा थैंक यू। क्या करूँ मैं। तो ये देखो, ये अभी मैं पूरा रेडी नहीं हुई हूँ और इसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ पूरा रेडी होने का लुक। तो ये देखो मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ कमेंट में बता देना। मुझे पता है मैं कैसी दिखती हूँ, तुम लोग बाकी मुझे कमेंट में बताना कि मैं तुम लोगों को कैसी दिख रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपना डेली का काम किया, वो है मेरा मेथी वाटर, जो कि लेना बनता है, होता है कड़वा बट हेल्थ के लिए मेरे अच्छा, तो मैंने सोचा इसी को ले लेते हैं। और ये देखो मेरा फुल लुक, मैं कैसी दिख रही थी आज साड़ी पहनने के बाद। पता नहीं आज क्यों मेरा मन किया कि मैं साड़ी पहन लूँ, इसलिए मैंने साड़ी पहन लिया। तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। तब तक के लिए ओके बाय।